नमस्कार दोस्तों, मेरे स्वास्तिक चैनल में आपका स्वागत है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सीरीज में आज चिल और सियारिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ज्यूतिया व्रत की कथाओं में ये कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान महिलाएं यही कथा सुनाती भी हैं। इस कथा में एक नगर के किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। एक दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को ज्यूतिया व्रत करते देखा। तब उन दोनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीतवाहन को पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। जिस दिन ये व्रत सभी महिलाओं द्वारा रखा जा रहा था, उसी दिन नगर में किसी व्यापारी की मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हुई उस व्यक्ति का शव उसी वीरान स्थान पर लाया गया जहां सियारिन और चील दोनों मौजूद थी। धीरे धीरे शाम हो गई। सियारिन को भूख सहन नहीं हो रही थी। सियारिन शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया और उसका व्रत टूट गया। वहीं चील ने पूरे मन से व्रत किया और अगले दिन दूध से पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ही अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के घर में कन्याओं के रूप में जन्म हुई। एक का नाम शिलावती था तो दूसरी का कपूरावती। चिल बड़ी बहन बनी, उसका नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धि सेन के साथ किया गया। और वही सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म ली और उसका नाम कापुरावती रखा गया और उसके साथ शादी नगर के राजा मलाई केतु के साथ हुई। पुरावती कंचनवती राज की रानी बन गई। पूर्ण निष्ठा से व्रत संपन्न करने वाली चील जो अगले जन्म में शीलावती, उसे राज्य की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वही व्रत को बीच में ही खंडित कर देने वाली सियारिन जो अगले जन्म में कपूरावती बनी, उसे राजा के छोटे भाई की पत्नी बनने का अवसर मिला। शीलावती चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। यह व्रत को मध्य में तोड़ देने का दुष्प्रभाव था जो अगले जन्म में कपूरावती भुगत रही थी, किंतु इस बात का ज्ञान नहीं था। बहन की फलती फूलती संतान देख कपूरावती जल भुन गई और उसने 7 बच्चों के सिर कटवाकर घड़ों में बंद कर दिए और अपनी बहन के पास भिजवा दिए। उस दिन बड़ी बहन ज्यूतिया का व्रत कर रही थी। भगवान जीमूतवाहन को याद करके जब उसने 7 घड़ों पर जल छिड़का तो उसके बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बहन के घर से रोना पीटना अब तक सुनाई क्यों नहीं दिया। ऐसे में असलियत जानने वो खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके 7 बेटों को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जीमूतवाहन भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कपूरावती को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। वहीं बड़ी बहन शीलावती ने भगवान जीमूतवाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे, उसकी संतान को कोई कष्ट न पहुंचे। तब से ज्यूतिया व्रत की परंपरा चली आ रही है। आशा करती हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपा कर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे नए वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। ओम नमः शिवाय।